बाबा सिद्दीकी की हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब किसी भी वक्त महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान होना था। यह मुद्दा अब महाराष्ट्र के चुनाव को पूरा पलट सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो बीजेपी गठबंधन वाली महायुति सरकार को राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इतनी सिक्योरिटी के बीच इतने बड़े नेता की हत्या हो जाने से राज्य सरकार सीधे कटघरे में आ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकार अपने ही नेता को वाई सिक्योरिटी देने के बावजूद बचा नहीं सकती, तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? बाबा सिद्दीकी की जान को खतरा था, ये पहले से पता था, फिर भी भीड़ के सामने ही उनके बेटे के दफ्तर के बाहर ही उनकी हत्या हो गई। राज्य की इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी हर राज्य में तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट मांगती है, अपने बुलडोजर मॉडल का डंका पीटती है, लेकिन महाराष्ट्र में इतनी बड़ी घटना पर उसे जवाब देते नहीं बनेगा। महाराष्ट्र में अभी गृह मंत्रालय बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के पास है। शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठा दिए हैं। पवार ने कहा है कि ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाला गृह विभाग विफल हो गया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था को महाराष्ट्र सरकार को लेकर घेरा है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी सवाल उठाए और कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। पूरी तरह से सिस्टम के ध्वस्त होने का ये सबूत है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है? आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है, तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा है कि जब सरकार अपने लोगों को बचा नहीं पा रही है, तो विपक्ष के नेता तो और खतरे में हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मुंबई का जो कानून व्यवस्था है उसे पूरी तरह फेल बताया। कांग्रेस नेता बीवी श्रीवासन ने कहा कि मुंबई में आज जो हुआ है वो जंगल राज नहीं तो आखिरकार क्या है? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा और इंटेलिजेंस की इस चूक ने गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। जवाब अब सरकार को देना ही होगा। यानी पूरा विपक्ष जो है वो खर्चा पानी लेकर महाराष्ट्र की सरकार पर चढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार इस केस में बुरे फंसने वाली है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में मुस्लिम राजनीति के एक बड़ा चेहरा थे। कांग्रेस से 48 साल का नाता तोड़कर वो इसी साल अजीत पवार की पार्टी में आए थे। बाबा सिद्दीकी के सहारे अजीत पवार मुस्लिम वोटर्स में अपनी पैठ बनाते हुए दिखाई दिए हैं। बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड से भी कनेक्शन का फायदा जो है उन्हें चुनाव प्रचार में मिलता रहा है। इधर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत बांद्रा इलाका ही ये बाबा सिद्दीकी का गढ़ रहा है, लेकिन इस सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बांद्रा ईस्ट से अभी जीशान सिद्दीकी जो हैं, बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, वो कांग्रेस के विधायक हैं।